Hello students, I am Shweta, your maths teacher. Welcome to class 5th. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको मैथ्स के 2 रजिस्टर्स बनाने हैं A4 साइज़ के। जैसे आपने 4th क्लास में बनाए थे, सेम ऐसे ही रजिस्टर्स आपको 5th क्लास में बनाने हैं। एक होमवर्क रजिस्टर, एक क्लास वर्क रजिस्टर। A4 साइज़ के रजिस्टर होने चाहिए वो, ठीक है। क्लास वर्क रजिस्टर में आप वो काम करते थे जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कराती थी, और होमवर्क रजिस्टर में आप वो काम करते थे जो मैं आपको पार्ट्स घर से करने के लिए देती थी, या जो होमवर्क मैं आपको घर से देती थी वो आप होमवर्क रजिस्टर में करते थे। सेम प्रोसेस आपको 5th क्लास में भी फॉलो करना है। जो वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी और सॉल्यूशंस दूंगी वो आपको क्लास वर्क रजिस्टर में करना है, और जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपको होमवर्क रजिस्टर में करना है। आपको अभी से अभी इस टाइम से पहले जो भी वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की गई थी मैथ्स की, वो वर्कशीट्स आपको क्लास वर्क रजिस्टर में नहीं करनी है। वो वर्कशीट्स आपके प्रीवियस क्लास पे बेस्ड थी, जिसकी रिवीजन कराई गई थी आपको, ताकि जब आपकी क्लास स्टार्ट हो तो आपको कुछ टॉपिक्स पहले से रिवाइज हो। तो अब से जो वीडियोस आएंगी वही काम आपको क्लास वर्क रजिस्टर में और होमवर्क रजिस्टर में करना है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि आपको कौन सा काम कौन सी कॉपी में करना है, तो उस चीज़ की टेंशन आप मत लीजिएगा कि पता ना चले कि कौन सा काम होमवर्क में करना है और कौन सा क्लास वर्क में करना है, ठीक है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 खुला हुआ है, 8 एंड 9 डिजिट नंबर। पीछे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मैंने नहीं लिया। चैप्टर्स ना लेने का रीज़न है, एक चैप्टर नंबर 1 है आपका रिव्यू एक्सरसाइज। एक तरीके से वो रिव्यू चैप्टर है। रिव्यू मीन्स आप 4th क्लास में जितने भी टॉपिक्स करके आए हो, टॉपिक्स मतलब पूरी बुक आप जो करके आए हो, वो एक रीकैप है वो वाला चैप्टर। तो उस चैप्टर में आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं। आप चाहे तो अपनी बुक्स में देख सकते हैं, कई बच्चों ने बुक सेट ले लिया है और उसमें मैथ्स की बुक थी, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक नहीं एक्सप्लेन कर रखा। तो खाली क्वेश्चंस करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, इतना तो आपको भी याद नहीं होगा 4th क्लास का क्या मैटर था। तो हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर नंबर 3 जो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उसको समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना चैप्टर नंबर 1 में वो कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हो जाएगा और चैप्टर नंबर 1 जो रिव्यू वाला चैप्टर है वो भी हो जाएगा। तो और सिमिलरली जो चैप्टर नंबर 2 है रोमन नंबर, वो मैं आपको इस चैप्टर के बाद कराऊंगी, ठीक है। तो चैप्टर्स मैं आपको सारे कराऊंगी। ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए कि मैम आपने चैप्टर 1 और 2 क्यों नहीं करवाया, 3 क्यों स्टार्ट करवाया। पहले 3 स्टार्ट कराने के पीछे मेरा रीज़न है, ताकि आप आसानी से पहले ये चैप्टर समझ लो, क्योंकि जो रिव्यू चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के भी हैं, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको 4th क्लास के सारे टॉपिक्स रिवाइज नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराऊंगी। तो आपको भी पहले चैप्टर 3 करना है अपनी कॉपी में। कॉपी में काम करने का पैटर्न आप सबको पता है। आपको क्लास वर्क कॉपी में क्या करना है, एक फर्स्ट पेज जो है वो ब्लैंक छोड़ना है। सेकेंड पेज पे आप चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर 3 8 एंड 9 डिजिट नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप अपना काम शुरू करोगे। चैप्टर के ऊपर कोई FA1 FA2 SA1 कुछ नहीं लिखना, वो जब स्कूल खुलेंगे हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज से आप अपना काम शुरू करोगे। जो काम आपको करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या काम क्लास वर्क कॉपी में करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको होमवर्क रजिस्टर बनाना है एक, जिसमें फर्स्ट पेज ब्लैंक है। सेकंड पेज पे चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको उस कॉपी में करना है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपकी क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी दोनों चेक होगी। तो ये मेरी आपके साथ फर्स्ट वीडियो है, और मैं आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं कि आप डेली का काम डेली बेसिस पे कीजिएगा मैथ्स का, क्योंकि स्कूल ओपन होते ही जब कॉपीज चेक होंगी, अगर किसी भी बच्चे का पेंडिंग वर्क हुआ तो वो बच्चे को खुद करना पड़ेगा पेंडिंग वर्क। मैं सिर्फ उस टाइम पे आपके टॉपिक समझा सकती हूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। पूरा पूरा चैप्टर दोबारा करवाना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाए, तो इसलिए प्लीज़ डेली का काम डेली बेसिस पे करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप वो मुझसे 9 to 1 के बीच में पूछ सकते हो। मैं आपको ये वीडियोस 9 to 1 के बीच में ही दूंगी, और उसी के बीच में ही आपको मुझसे प्रॉब्लम्स पूछनी है। 9 to 1 के बाद मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करूँगी, फिर मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नेक्स्ट डे 9 to 1 में ही करूँगी, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी इस वीडियो में या इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, आप वो सिर्फ 9 to 1 के बीच में ही ग्रुप में मैसेज करोगे। ग्रुप, आपकी क्लास के ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ, तो मुझे वो मैसेज मिल जाएगा और मैं 9 to 1 के बीच में आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपने मैसेज लेट किया
तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे 9 to 1 के बीच में ही रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 8 and 9 डिजिट नंबर। चैप्टर क्या कह रहा है कि 8 और 9 डिजिट के नंबर्स कैसे होते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या किया है, देखो मैंने आपको चैप्टर के जो पेजेस हैं उसकी पिक्स यहाँ भेजी हुई हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी बुक सेट नहीं लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने बुक सेट ले लिया है वो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। ये कुछ पेजेस की मैंने आज आपको पिक भेजी है और एक एक्सरसाइज की पिक भेजी है। ठीक है, नीचे लास्ट में आपको मेरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो जितने क्वेश्चंस मैं आज आपको समझाऊंगी ये वो उनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो चैप्टर है क्या, 8 to 9 डिजिट्स नंबर। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर में नंबर बनाना सिखाया है कि अगर मैं आपसे बोलूँ एक 8 डिजिट का नंबर बनाओ तो कैसे बनाओगे, या फिर एक 9 डिजिट का नंबर बनाओ तो कैसे बनाओगे। तो वो नंबर बनाना इसमें आपको सिखाया हुआ है और उनके प्लेसेस आपको बताए हुए हैं कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे होता है। जैसे कि आप सबको याद होगा शायद कि आपने प्रीवियस क्लास में एक ये टेबल की थी, ये मैंने आपको कॉपी में भी बनवाई थी टेबल, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर आपको याद हो तो। और अगर आप पे कॉपी रखी हो पुरानी तो आप देख भी सकते हो, प्रीवियस बुक में भी है ये। ठीक है, तो चलो इस टेबल से स्टार्ट करते हैं। ये टेबल वैसे इस बार भी आपको कॉपी में बनानी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या क्या काम करना है कॉपी में। ठीक है, टेबल से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास टोटल 4 पीरियड्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं पीरियड्स, जैसे वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़। ये हैं प्लेसेस जो नीचे लिखे हैं। वंस के अंदर कितने प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड के अंदर 1000, 10,000 दो ही हैं। लैक्स के अंदर लाख और 10 लाख दो हैं। करोड़ के अंदर करोड़ और 10 करोड़ दो हैं। ठीक है, ये इनको नंबर में लिखा है, वंस को वंस, टेंस को 10, 100 को 100 कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है। फर्स्ट पेज ब्लैंक, सेकंड पेज पे चैप्टर का नाम, थर्ड पेज पे ये टेबल बनानी है। टेबल पेंसिल और स्केल से बनानी है, पेन का यूज़ नहीं करना। ऊपर ये हेडिंग डालनी है, देन ये टेबल ड्रॉ करनी है, पूरी टेबल ड्रॉ करनी है, ये नीचे वाली भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे कुछ नहीं लिखना, बस ये टेबल ड्रॉ करनी है। तो ये आपके इसके प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो इन प्लेसेस से नंबर कैसे फॉर्म होगा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक 5 डिजिट का नंबर बनाओ, कोई सा भी, आपकी मर्जी, आप कोई से भी डिजिट्स ले सकते हो, तो आप कैसे बनाओगे, यही 5 कॉलम्स तो यूज करोगे, 1 2 3 4 5, या फिर यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5, नहीं, हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये टेबल यहां से स्टार्ट है, इस वंस से, ये टेबल यहाँ से स्टार्ट नहीं है, यहाँ ये टेबल खत्म हो रही है। तो जब हम नंबर बनाना शुरू करेंगे ना तो यहीं से बनाएंगे। तो मान लेते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, खुद से मैं नंबर बना रही हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6। तो मेरा नंबर है यहाँ पर 6 5 4 3 2, बन गया 5 डिजिट नंबर। अब मैं अगर आपसे पूछूं उनके प्लेसेस मुझे बताओ, तो 6 मैंने कौन से प्लेस पे लिखा है, देखो 10,000 वाले प्लेस पे लिखा है ना। 5 कौन से प्लेस पे लिखा था, 1000 वाले प्लेस पे। 5 के बाद 4 कौन से प्लेस पे लिखा था, 100 पे। 3 कौन से प्लेस पे लिखा था, 10s पे। और 2 कौन से प्लेस पे लिखा है, 1s पे। इसे बोलते हैं नंबर फॉर्म करना और उनके प्लेसेस बताना। आप इस टेबल की हेल्प से कोई सा भी नंबर फॉर्म कर सकते हो, कितनी भी डिजिट्स का, मतलब डिजिट्स इतनी होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उनकी प्लेसेस बता सकते हो। अब चलो नंबर तो फॉर्म हो गया, 6 5 4 3 2। अगर मैं आपको बोलूँ इनको वर्ड्स में लिखो, जैसे आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि 20 को वर्ड्स में लिखो, जब मैम बोलती थी 20 को वर्ड्स में लिखो, तो आप क्या करते थे, 20 की स्पेलिंग लिख देते थे, TWENTY, हो गया वर्ड्स में। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि 110 को वर्ड्स में लिखो, मतलब 110 को वर्ड्स में लिखो, तो आप क्या लिखते थे, 110, 1 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग, 10। उसी तरीके से अब मैं आपको बोलूं जो नंबर मैंने फॉर्म किया है 6 5 4 3 2, इसको वर्ड्स में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। छोटे छोटे नंबर तो हम चलो लिख देते हैं, इतना बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे। तो इन नंबरों को लिखना आपको इस चैप्टर में सिखाया गया है। देखो चलो देखते हैं कोई एग्जाम्पल है क्या इन नंबर्स का। एग्जाम्पल तो नहीं है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, चलो मैं आपको एक्सरसाइज से बता देती हूँ। ठीक है, आपकी ये एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, ये रे। लेकिन ना आप देख रहे हो इसमें एक चीज,
मैंने तो आपको जो नंबर बोला था ना वो ऐसे बोला था 65432, कोई कॉमा वगैरह तो मैंने बोला ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो 50 के बाद एक कॉमा है, 60 के बाद फिर एक कॉमा है, फिर 290 लिखा है, तो फिर ये कॉमा कैसे लगे? तो चलो फिर पहले कॉमा लगाना सीखते हैं। कॉमा कैसे लगते हैं आप वो भी इसी टेबल की हेल्प से सीख सकते हो, जो टेबल मैंने आपको अभी समझाई है। देखो ये है ना आपकी टेबल, ये थे आपके पीरियड्स ना। पहले पीरियड में कितने प्लेस थे? 3, यहीं से तो शुरू हो रही थी ये टेबल। तो जब हम कॉमा लगाएंगे ना तो जो हमारी डिजिट होती है वो हमेशा पीछे से शुरू करते हैं हम, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे कॉमा। फिर इसमें कितने प्लेस हैं? 2 ही है ना, फिर 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे। इसमें भी 2 हैं, फिर 2 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के। इसका मतलब इंडियन में कॉमा कैसे लगता है? इंडियन प्लेस वैल्यू में जो आपकी डिजिट है उसे पीछे से काउंट करना शुरू करो, बैक साइड से। 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया, 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया। ठीक है, देखते हैं चलो कैसे लगाया। आपको ऐसे ओरली शायद ना समझ में आए। देखो एक यहाँ ना एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। वैसे एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलो ये नंबर लेते हैं हम 6120315 और इसमें कॉमा लगाते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला था पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे मतलब यहाँ 5 से, 6 से स्टार्ट नहीं करना, गलत हो जाएगा। 5 से स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट छोड़नी है, 1 2 3। आप कर्सर देखो, मैं उसी हिसाब से मूव कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, तो पूरा ध्यान आप स्क्रीन पे ही रखो अपना, तभी समझ आएगा आपको। 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ी, यहाँ कॉमा लगा देना। ठीक है, फिर 2 डिजिट छोड़नी थी ना, 0 2, 2 डिजिट छोड़ी, यहाँ कॉमा लगा दो। ठीक है ना, चलो इसमें और देख लेते हैं एक बारी। पीछे से 3 डिजिट छोड़नी है, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 कॉमा लगा दिया, 1 2 कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब अगर इनके आंसर देखें हम तो देखो हमारा भी यही आ रहा था ना आंसर। 3 डिजिट छोड़ के लगाया था हमने, फिर 2 डिजिट। सिमिलरली 3 डिजिट छोड़ के लगाया था, 2 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट। तो कॉमा लगाना आप सबको मतलब आ गया। एक्सरसाइज की आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही है। देखो चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमास। कॉमा से इसे अलग करना है। अब हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, मैंने आपको सॉल्यूशन में इसके 4 पार्ट्स के सॉल्यूशन दिए हैं, ABCD। बाकी के 4 पार्ट आपको पता है होमवर्क कॉपी में करने हैं, ये वाले 4 पार्ट क्लास वर्क कॉपी में। पर हम यहाँ पर एक बार ये पार्ट्स को देखते हैं, खुद से करते हैं, सॉल्यूशन पेज नहीं देखते अभी। कैसे लगेगा कॉमा? पीछे से स्टार्ट करना था ना, 806 कॉमा कहाँ आएगा? 6 यहाँ पर, 6 के पहले, फिर 5 9, 2 डिजिट छोड़ी, फिर कॉमा आ जाएगा। ठीक है ना, अब कौन सा पार्ट करें? ये वाला करते हैं, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार करा देती हूँ, ओरली करा रही हूँ, सॉल्यूशन में नहीं दिया है। 180 कहाँ आएगा कॉमा? 0 से पहले, फिर 2 डिजिट छोड़नी है ना, 5 6, अब कहाँ आएगा कॉमा? 6 से पहले, फिर 2 डिजिट छोड़नी है, 5 0, तो 3 के बाद या 0 से पहले। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं, कौन सा करें? एक पार्ट और लास्ट वाला करते हैं, चलो H वाला। 3 डिजिट छोड़नी थी ना पीछे से, 806 कॉमा लग जाएगा, फिर 2 डिजिट छोड़नी थी 0 3, फिर कॉमा लग जाएगा, फिर 2 डिजिट छोड़नी थी 8 6, फिर कॉमा लग जाएगा। अब फिर 2 डिजिट छोड़ू मैं 9 2, तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगी H के बाद, यहाँ 2 से पहले नहीं। यहाँ कॉमा क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके आगे कोई और डिजिट ही नहीं है, अगर इसके आगे डिजिट होती तो ही कॉमा लगता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉमा लगाना आ गया होगा। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इनवर्ड्स। हम यही करने वाले थे पहले, तो कॉमा दिखा हमें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लग गए पहले। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अपने क्या करना था? हमें इसमें वर्ड्स में लिखना था ना, फर्स्ट वाले को वर्ड्स में लिखना है। इसके लिए मैं आपको आंसर पेज दिखाती हूँ अपना, उसी से समझा पाऊंगी, क्योंकि मैं आपको ये रहा, देखो ये रहा आंसर पेज में, डेट डाली है, एक्सरसाइज डाली है, सॉल्यूशन 1 ये रहा, सॉल्यूशंस ये रहे, ये पार्ट उतारे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सारा समझाऊंगी आपको कॉपी में कैसे करना है, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, अभी टॉपिक समझो आप अच्छे से। देखो फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा था 5060290, पहले मैंने पार्ट उतारा है, देन यहाँ सॉल्यूशन आपको दिखाया है। आप क्या करो, पीछे से स्टार्ट करो और 1s 10s 100,000 लिख दो, वो टेबल वाले ही लिखने हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, मैंने हर एक नंबर के ऊपर उसका प्लेस लिख दिया है, बस। अब इसे वर्ड्स में लिखना आसान हो गया है। जो लाख वाले हैं ना उन्हें एक साथ लिखना है, तो लाख के 2 नंबर्स हैं, एक 0 एक 5 है, मिलके क्या बना 50।
50 आगे लिख देंगे लाख, ठीक है। 1000 वाले फिर एक साथ लिखने हैं, दो ही नंबर है, 0 है 6 है, तो क्या बना 60,000। 100 वाला हमेशा अलग लिखते हैं, 200, और टेंस और वंस वाला हमेशा मिला के लिखते हैं, तो क्या बना ये 9 और 0 90, ठीक है। एक मैंने बी पार्ट किया है, बी पार्ट सेम यही है, हम एफ पार्ट समझते हैं। एक मैंने एफ भी किया है, क्यों किया है एफ पार्ट मैंने, क्योंकि ना इसमें करोड़ था, तो मैंने सोचा एक आपको करोड़ वाला पार्ट भी समझा दूं। चलो पहले वंस टेंस 100 लिखने थे ना, तो पहले लिखते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये तो करोड़ तक गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लाख तक तो आ ही गए, ऊपर करोड़ भी सेम ही है। करोड़ वाले दो टर्म्स है ना, दोनों को एक साथ लिखना है। 63 मिलके 63 बनाया ना ये, 63 करोड़। करोड़ की स्पेलिंग प्लीज सही लिखना, कुछ स्टूडेंट ना इसको CORE लिखते हैं, तो आप कॉपी में लिखते टाइम ध्यान रखना CRORE होती है। उसके बाद भी याद ना रहे तो आपके पास बुक भी है देखने के लिए और मेरे सॉल्यूशन भी है देखने के लिए, ठीक है। आगे करते हैं। लाख वाले अभी हमने ऊपर किए थे दोनों एक साथ, 65 मतलब 65, तो 65 लाख। देन 1000 वाले भी एक साथ लिखते थे, तो 60,000। 100 वाला हमेशा अलग लिखते हैं, तो 600। अब आगे क्या बचा, टेंस और वंस, वो दोनों मिला के लिखते हैं, 96, ठीक है। एक मैंने इसका जी पार्ट भी किया है। जी पार्ट मैंने इसलिए किया है, यहाँ पर करोड़ वाले दो थे ना, यहाँ एक ही था, इसलिए मैंने ये वाला भी समझा दिया एक। देखो यहाँ करोड़ ही है, 10 करोड़ का नंबर ही नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, जब नहीं दे रखा तो सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर लिख देते हैं। तो करोड़ के नीचे क्या लिखा है, 9 करोड़। लाख में दो है, एक साथ ही लिखना है ना, 30 लाख। अब देखो यहाँ 1000 में है ही नहीं, 0 है, तब 0 है तो हम लिखे क्या, छोड़ दो इसको फिर आप। अब 100 पे आओ, 100 के नीचे क्या है 800, 50, ठीक है। आज हम यही दो क्वेश्चन करेंगे जिनके मैंने आपको सॉल्यूशन दिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। वैसे तो आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखो अगर अपनी बुक में, तो आपकी एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, पर धीरे धीरे करके करेंगे, पहले आप ये दो क्वेश्चंस कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे काम करना है, केयरफुली सुनना काम कैसे करना है। क्लास वर्क कॉपी में 1 पेज ब्लैंक, नेक्स्ट पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर 3, और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। उससे नेक्स्ट पेज पे ये वाली टेबल बनानी है, आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको बता रही हूँ कौन सी बनानी है। ये वाली टेबल इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये आपको बनाना है। पूरे पेज पे पेंसिल और स्केल का यूज करके, गलती से भी पेन यूज ना हो जाए टेबल में, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज पे डेट डालोगे आज की, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे ब्लैक पेन से, पार्ट उतारोगे ब्लैक पेन से, देन सॉल्यूशन लिखोगे ब्लू पेन से। जैसा काम आप 4th क्लास में करते थे ना, सेम वैसे ही करना है। फ़र्क इतना है यहाँ पर, वहाँ आप क्लास वर्क जो करते थे क्लास वर्क कॉपी में, वो ब्लैक बोर्ड का काम करते थे। यहाँ क्लास वर्क कॉपी में कौन सा काम करोगे, जो मैं आपको वीडियो में दूंगी। और होमवर्क कॉपी में आप रिमेनिंग पार्ट्स करते थे, जो पार्ट्स मैं नहीं कराती थी। सेम वही यहाँ पर भी होमवर्क कॉपी में आप वही पार्ट्स करोगे जो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक पेन से लिखोगे, पार्ट उतारोगे ब्लैक पेन से, देन सॉल्यूशन। बी पार्ट उतारोगे ब्लैक पेन से, देन सॉल्यूशन ब्लू पेन से। ऐसे करके ये पार्ट्स आप लिख दोगे। जो पार्ट्स मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किए सॉल्यूशन में, वो क्लास वर्क में, बाकी होमवर्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतारोगे, ये वाला राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। पार्ट उतारोगे ब्लैक पेन से, सॉल्यूशन किससे लिखोगे, ब्लू पेन से, ठीक है। ब्लू जेल पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज नहीं करना। जितने पार्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है वो क्लास वर्क कॉपी में, जो पार्ट का सॉल्यूशन नहीं दिया है वो होमवर्क कॉपी में। बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रजिस्टर A4 साइज का ही बनाना है, आप चाहो तो ज़्यादा मोटा नहीं ले सकते हो अभी, तो आप पतला रजिस्टर लगा सकते हो, बट A4 साइज का ही लगाना, छोटा रजिस्टर मत लगाना। काम नीट एंड क्लीन करना, जैसे 4th में काम किया है सेम वैसे ही 5th में काम करना है। प्लीज़ ग्रुप में एक एक स्टूडेंट मेरे को अलग अलग मत पूछना कि मैम ब्लू पेन से क्या लिखना है, ब्लैक पेन से क्या लिखना है। इतना अब आपको आता है, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, 1 साल आपने पूरा पेन यूज किया है 4th क्लास में, और आपको पता है कि कौन सी टीचर किस तरीके से काम कराती है। आप मेरे से 4th में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जीके, ड्राइंग और मैथ्स, तो आपको मेरा पैटर्न पता है, मैं आपको कैसे कराती थी मैथ्स। 5th में मैं सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, तो जैसे मैंने आपको 4th में मैथ्स पढ़ाया सेम वैसे ही पढ़ाऊंगी, सेम वही पैटर्न है, कॉपी का भी और काम करने का भी, ठीक है ना। क्वेश्चंस में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है,
क्वेश्चन से रिलेटेड कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। लेकिन आप मेरे से सिर्फ 9 to 1 PM के बीच में ही अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। मैं 9 to 1 PM के बाद आपकी एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगी। फिर जो प्रॉब्लम आपकी होंगी वो नेक्स्ट डे में 9 to 1 PM में ही करूंगी। तो प्लीज़ टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 to 1 PM के बीच में ही प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा। ग्रुप में 1 PM के बाद मेरे से मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस नहीं करोगे। मैं 1 PM के बाद आपकी किसी भी प्रॉब्लम का रिप्लाई नहीं करूंगी। आप टाइम के अकॉर्डिंग चलिए, मैं भी आपके साथ टाइम के अकॉर्डिंग ही चलूंगी। आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेट कर पाऊंगी आपके साथ, ठीक है ना। तो मैं ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और स्टूडेंट से भी, प्लीज़ 9 to 1 PM के बाद मुझसे ग्रुप में कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम मत पूछना। आप 9 to 1 में जो पूछोगे, जैसी प्रॉब्लम पूछोगे, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं मैम कॉपी कौन सी लगानी है, हमें समझ में नहीं आया। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप पूछो। कॉपी सेम वही लगानी है जो 4th में लगाया था, पैटर्न सेम वही है जो 4th में किया था, कुछ चेंज नहीं है। जैसा आपको सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं कौन सा पैटर्न फॉलो करती हूँ। क्वेश्चन सबको उतारने हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने बुक सेट ले लिया है तो उनके पास बुक है, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी बुक नहीं ले पाए हैं। कोई बात नहीं, आप वो मेरी इस वीडियो से ये एक्सरसाइज देख के क्वेश्चंस लिख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में पिक क्लियर नहीं आ रही है तो मैं आपको इसकी एक PDF भी भेजूंगी। इस वीडियो के साथ ही मैंने आपको एक PDF भी भेजी है। उस PDF में मेरी वॉइस नहीं है, बस इमेजेस हैं, तो आप उन इमेजेस को खोल के भी देख सकते हो, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। फिर सेम चीज़ ही है, बस वॉइस नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बुक सेट नहीं लिया, ताकि वो भी घर बैठे इसको प्रॉपरली बना सके, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ 9 to 1 के बीच में ही पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।